यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। मैंने कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल का तीसरा भाग लिख रहा हूँ। पहला भाग आदम से शुरू होता है और दूसरा भाग मसीह के विषय कहता है। पहले में परमेश्वर आत्मा के रूप में, तो दूसरे में वह शरीर रूप में प्रदर्शित हुए हैं। तो तीसरा भाग किस पर आधारित होगा? आदम जो अदन वाटिका में था, शैतान ने उसे बहकाया। प्रथमतः उसकी बीवी हव्वा को बहकाया। हव्वा के मारिफत आदम बहकाया गया। तो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, आत्मिक प्रश्न, कि पहले आदम को क्यों नहीं बहकाया गया, हव्वा को ही क्यों? अगर आदम बहका ही न होता, पाप में गिरा ही न होता, तो क्या होता? और शैतान ने केवल भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का ही फल क्यों खाने को कहा, जबकि वह जीवन का वृक्ष भी तो था? जितने भी नबी हैं पुराने नियम में, उनकी जीवन शैली नियम, जो नया नियम है, उसमें क्यों कहा गया है कि अपने मृत्यु तक विश्वासी बना रहे, मृत्यु तक अपने ईमान में जमा रहना है। उसके कहने के पीछे
का मकसद यही है कि विश्वासी शैतान द्वारा बहकाए जाते हैं। कभी भी कितना भी बड़ा मैन ऑफ गॉड क्यों न रहे, उसका पतन हो जाता है अगर वह शैतान को अवसर दे तो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने जाने प्रचलित होते ही शैतान एक्टिव हो जाता है। सभी प्रकार की बातें, जो भी प्रश्न उत्पन्न होंगे, उन्हीं पर अध्ययन करते हुए उनके उत्तर लिखित हो जाएंगे। जो पवित्र शास्त्र बाइबल का तीसरा भाग होगा, उसमें जिसे पढ़ते ही वाचक अदन की वाटिका में चला जाएगा। आदम तो बाहर आ चुका है, कैसे वह भी पता है। तो जितने वाचक जो तीसरा भाग पढ़ेंगे वे अदन की वाटिका में चले जाएंगे। अविश्वासियों की भाषा में उन्हें समझाने के हेतु अदन की वाटिका यह शब्द है। वरन जितने विश्वासी हैं वे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय सुनकर उपदेशक की बातें आत्मा में चले जाते हैं, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और पूर्ण वह आत्मा में जाकर ही हो जाता है, पूर्णत्व प्राप्त करता है। तभी उसे महत्व मिलता है और उसे चालना भी वहीं से मिलती है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता और दीनता से रहने से समयों पर भक्त ऊपर को उठाया जाता है। तो उस प्रक्रिया के लिए दीनता पाने के लिए उपवास आवश्यक है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन में जंगल में चले गए थे, शैतान ने उनकी आजमाइश परीक्षा लेने के लिए उन्हें जंगल में लेकर गए, जहां वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहे। वे तो प्रभु यीशु मसीह है। वे 40 दिन क्या 400 दिन भी, 400 रात और 400 दिन भी निराहार रह सकते हैं।
क्योंकि वे परमेश्वर है। वरन वहीं से उपवास करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रत्येक मसीही 40 दिन उपवास इसलिए रखते हैं एवं जो पुनरुत्थान हुआ है ईस्टर, उससे पहले 40 दिन पाम संडे तक बुधवार, राखेचा बुधवार तब से चालू होता है। हालांकि 40 दिनों का उपवास वचन में लिखा है, उपवास प्रार्थना तथा उपवास मत्ती अध्याय 6 वचन 5 से 8 तक। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनके सदृश न बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो, क्योंकि वे अपना मुंह म्लान बनाए रहते हैं, जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास के विषय स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई यह बात कितनी सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए हुए उपवास में दीनता, नम्रता,
प्राप्त होती है। चालीस दिनों के उपवास सरल है। दिन भर निराहार रहकर शाम को रात्रि में अन्न खाना है। एक दिन ऐसे ही 40 दिन चले रहेंगे। वरन इसमें भी अगर भक्त न्यासी प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण मन प्राण और शक्ति से प्रेम रखता है तो इसमें भी वह वैरायटी बना देता है। अंदर ही अंदर जितना डीप में जाओगे तो यह और भी भक्त को निखारता है। 40 दिन पकड़ कर चलना है, वरन उसे करने का तरीका विश्वासी आप ही जान जाता है आत्मा में। एक दिवसीय उपवास तो 40 दिन के होंगे। 2 दिवसीय अर्थात 48 घंटे निराहार रहते हुए दो दिन आहार करना है। ऐसे 4 दिन हो जाएंगे। जिस तरह एक दिन में पूर्ण दिवस उपवासी रहकर एक ही वक्त का खाना खाते हुए एक दिन का उपवास करता है, तो इसे और अधिकाई से करने हेतु 48 घंटे उपवास रखते हुए 2 दिन का उपवास और 2 दिन आहार करना है। ऐसे 4 दिन होते हैं और 10 स्टेप आएगा कब? हो जाएंगे तो 40 दिन होंगे। कब तक आएगा? वरन 2 दिवसीय और भी ट्राई करना जल्दी। इसमें डीप में जाकर होंगे। अच्छा, केवल 48 घंटे निराहार रहते हुए और 12 घंटे आहार करते हुए उपवास छोड़ने का 12 घंटे, तो टोटल 60 घंटों का एक दिन। और ऐसे 60 वाह, इंटू 16 हाँ, 960 राम राम, आओ। यानी 40 दिन। क्यों? चलो ठीक है, 16 स्टेप में 40 दिन। चलो। हाँ, 2 दिवसीय में वरन 3 दिन। 3 दिवसीय भी होवे। सप्ताह के 4 दिन आहार करते हुए 3 दिन निराहार रहने से भी उपवास होता है। ऐसे करते हुए 5 या तो 6 सप्ताह फिक्स करने हैं। वरण 3 दिन
4 दिन का भी है। 4 दिन उपवास रखते हुए, 4 दिन आहार करते हुए, ऐसे 5 स्टेप में 40 दिन पूरे होंगे, वरना 5 दिवसीय भी है। 5 दिन उपवास रखते हुए, 5 दिन आहार करते हुए, उपवास छोड़ने के दिन 5 दिन और उपवास रखने के 5 दिन, ऐसे 4 स्टेप में 40 दिन होंगे। इसी को लेकर गॉडमैन मकबूल इमानुएल चर्च के साथ साथ एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएगा। केवल उसमें 40 दिनों के उपवास ऐसे ही अलग अलग तरीकों से करने हैं, जिससे शरीर में बीमारियां न रहेंगी, शरीर सदृढ़ रहेगा। आत्मिक व्यायाम यही है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाऊं तो जगत में प्रत्येक क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व है, वे जिस तरह से जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम, क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं, वरन यह स्पिरिचुअली है, स्पिरिचुअल फेम। तो इसमें यही व्यायाम की प्रक्रिया है, जिससे आत्मा मजबूत होता है। जो हजारों हाथियों के बल में काउंट होता है, और महत्वपूर्ण यह बात है कि जो 9 वरदान हैं, वे आत्मिक दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि वे उसी वक्त एकाएक धड़ाधड़ प्राप्त होते जाएंगे। 9 के 9 वरदान एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रेम, जो सबसे बड़ा है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। यीशु आ रहा है, इट्स कन्फर्म। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा
बुलाने वाला पवित्र है।